नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी आप अपने रिस्क पर ही देखिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं कहानी के साथ। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में इधर-उधर मौज-मस्ती कर रही थी, वहीं मेरा दोस्त भी इसी इरादे से अपने घर से 1 जनवरी 2025 की शाम साथियों के साथ पार्टी करने और मौज-मस्ती करने के लिए घर से निकला तो था, मगर अफ़सोस कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच सका। दरअसल मेरा दोस्त झारखंड के एक गांव में रहता था। वह अभी कॉलेज में ही था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह थोड़े रंगीन मिजाज का लड़का था। कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाकर वह नए साल की पार्टी पहली रात अपने दोस्तों के साथ गांव से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर सिटी में पार्टी करने पहुंचे थे। स्वाभाविक सी बात है, 20 साल के लड़के का सबसे बड़ा आकर्षण तो लड़की ही होती है और यदि वह लड़की दिखने में सुंदर हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और यही इस लड़के के साथ हुआ। मगर वह कहते हैं ना, पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। ठीक वही इस लड़के के साथ हुआ। अपने भावनाओं पर नियंत्रण खोकर वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। दरअसल सिटी में पार्टी करते वक्त इसकी और इसके दोस्तों की नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों की चमक जैसे किसी कोहिनूर के हीरे की चमक। आकर्षण ऐसा कि इसके ग्रुप के प्रत्येक लड़के उसके दीवाने हो गए। मगर हैरानी की बात तो यह थी कि वह लड़की इतनी खूबसूरत होने के बावजूद अकेले एकांत में खड़ी पार्टी के सभी सदस्यों पर पैनी निगाहें गड़ाए बैठी थी, मानो जैसे वह किसी की नजर में ही नहीं आ रही हो या उसके वहां होने की खबर भी किसी को ना हो। मेरे दोस्त निखिल की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह उसका दीवाना हो गया और अपनी भावनाओं को वह काबू न कर सका और जाकर उसके पास बैठ गया। निखिल थोड़े रंगीन मिजाज का आदमी था। उसे लड़कियों को संभालना बहुत अच्छे से आता था। उसने उस लड़की से अपनी जान पहचान बढ़ाई और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा। मगर वह इस बात से अनजान था कि आज शिकारी खुद शिकार होने वाला है। निखिल आज से पहले न जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती कर चुका था और शायद वह बहुत ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो चुका था। खैर, उस लड़की से 20 से 30 मिनट तक बात करते करते हो गए होंगे। मगर गौर करने वाली बात तो यह थी कि उस लड़की ने एक भी बार निखिल से हंसकर बात नहीं की। और शायद यदि मैं यह कहूँ कि उसको जैसे मुस्कुराना आता ही ना हो। जो भी हो, निखिल अपना दांव आजमाने में लगा था और शायद जब उसकी मौत का समय आया तभी उस लड़की की ओर से निखिल को हरी झंडी मिली। दरअसल निखिल अपने ख्यालों में ही न जाने क्या क्या सोच रहा था और वही सोचते सोचते उस लड़की के पीछे जाने लगा। लड़की एक सुध होकर बस काली अंधेरी रोड पर बढ़ती चली जा रही थी और निखिल बिना कुछ सोचे समझे उसके इशारों पर नाचता जा रहा था। तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह लड़की एक टूटे फूटे खंडहर में घुस गई और निखिल भी उसके पीछे पीछा करते करते वहीं जा पहुंचा। मगर दोस्तों, अब सब बदल चुका था। वह लड़की निखिल के सामने पीठ करके खड़ी थी। अचानक उसके बाल पहले से काफी लंबे लग रहे थे। उसकी आवाज में एक लालची स्वाद टपक रहा था। उसके हाथों में एक अलग किस्म का धुआं निकल रहा था और उसकी लाज सज्जा एकदम पुराने दरिद्र जैसे हो चुकी थी। और दोस्तों, जब वह पलटी और निखिल से रूबरू हुई, यकीन मानिए, निखिल की रूह कांप उठी थी। उसकी चीख उस सुनसान खंडहर के चप्पे चप्पे में गूंज रही थी और उसका शरीर थर थर कांप रहा था।
ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि निखिल ने जिस सुंदर स्त्री की कल्पना करके उसका पीछा किया था, वह एक राक्षसी के रूप में अवतरित हो चुकी थी। उसकी आंखें खून की प्यासी थी, उसके नाखून निखिल के जिस्म को तार-तार करने के लिए तैयार थे और उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि निखिल ही वह शिकार है या शिकार था जिसको उस राक्षसी ने अपने सौंदर्य के जाल में फंसाया था। दोस्तों, नए साल की उस पार्टी के बाद कभी किसी ने निखिल को नहीं देखा। वहां से आसपास के लोगों के मुताबिक उस खंडहर में एक ऐसी राक्षसी का वास है जो युवा लड़कों को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर अपनी उसकी हत्या कर देती है। वह राक्षसी कौन है, कहाँ से आई है और वह ऐसा क्यों करती है, यह बात आज तक किसी को पता नहीं चल सकी है। मगर ऐसा माना जाता है जब भी कोई त्योहार होता है वह किसी न किसी का शिकार करने अवश्य आती है। दोस्तों, यह कल कहानी कितनी काल्पनिक है और कितनी वास्तविक, इसका दावा तो मैं नहीं करता, मगर हाँ, यह जरूर है कि ऐसी घटनाएं हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही काल्पनिक और वास्तविक कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।